विवाह के दिन। अच्छा, शिवरात्रि जो है ये शिव का विवाह माना जाता है, कहते ही हैं ना। मन को साधने की दृष्टि से साधना करते करते साधना का आज 470 दिन हो गए। तारीख 19 फरवरी सन 2022, दिन रविवार। 19 फरवरी सन 2023, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। कहते हैं ईश्वर से प्रेम करो। ये शब्द आप कहीं न कहीं सुने हैं कि नहीं? जी। ईश्वर से प्रेम करो। तो यह शब्द किसने कहा? मानव ने कहा। मानव में साधक ने कहा, संतों ने कहा। संत ही वास्तव में साधक होते हैं। तो साधकों ने कहा कि ईश्वर से प्रेम करो। जैसे कोई झटका में मिला और कहा महाराज मेरा मन बड़ा दुखी है, परिवार बड़ा नालायक निकल गया, बेटा कहाँ में नहीं, पत्नी मेरे बस में नहीं, माता पिता चाहते हैं मैं उनके पास ही रहूं, महाराज मैं करूं क्या करूं। तो उस समय में इस भाषा को सुनने के बाद संत लोग कहते हैं भैया ईश्वर से प्रेम करो। दूसरी बात आपने सुना होगा कि जिससे प्रेम होता है विवाह भी उसी से होता है। जिससे विवाह होता है उसके साथ अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो जीवन भर उसके साथ रह नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हुए कि नहीं? जी। बात को पकड़िएगा। हम जिससे प्रेम करते हैं विवाह उसी के साथ करते हैं। मान लीजिए प्रथम दृष्टया आपने प्रेम नहीं किया, विवाह हो गया। अगर आप उसके साथ प्रेम नहीं करेंगे तो जीवन भर एक दूसरे के पूरक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। साथ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो प्रेम करना पड़ेगा। चाहे मजबूरी में करिए, चाहे प्रेम को प्रेम से करिए, प्रेम तो करना ही पड़ेगा। तो ईश्वर से प्रेम करने के लिए संतों ने उस व्यक्ति को क्यों कहा जो पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, पश्चाताप में डूबा हुआ है। उसे तत्काल में बात उस समझ में भी नहीं आया होगा उसके कि ईश्वर से प्रेम करो। अब ईश्वर से प्रेम करो वो सुन लिया, वो समझता है कि बाहर कोई ईश्वर है जिससे प्रेम करने से
ये सारी पीड़ाएं, सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे परिवार मेरे बस में हो जाए। तो वो क्या करता है, बाहर के ईश्वर को मान करके हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, हे राम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि मेरा कल्याण करो। जो कि संत ने जो ईश्वर से प्रेम करने की परिभाषा जानते हैं, उनसे तो उसने पूछा नहीं, जाना नहीं और समझा नहीं, खाली शब्द को सुन लिया। तो शब्द को सुनने मात्र से उसने सिर्फ बाहर मान लिया कि कोई एक ऐसा ईश्वर है जिसके प्रेम करने से मेरे सारे दुख, सारे पीड़ा सब समाप्त हो जाएंगे। अब ईश्वर की परिभाषा जो ऋग्वेद काल से अभी तक ले चला आया, वास्तविक परिभाषा ई धन स्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास से तुम प्रेम करो। यहां कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तुम जो सोचते हो, जब आपकी वृत्तियां भयभीत होती हैं, मन परेशान होता है, दुखी होता है, भयभीत होता है, तो आप देखेंगे कि आपकी अपनी ही श्वास तेज गति से चलने लगता है। कभी इसका आकलन किसी ने किया? क्या आपने किया ऐसा आकलन? नहीं किया। आखिर जो मूल तत्व है, जो मूल दुख के निवारण में साधन है, हम उसका आकलन जब नहीं करेंगे तो हमारा दुख, पीड़ा, परेशानी कैसे दूर हो सकता है? संत शांत वृत्ति के होते हैं। उनके एक एक शब्दों का, कबीर साहब ने कहा है कि आधी साखी कबीर की, चार वेद का जीव। आधी साखी यानी साक्षी माने साक्ष्य। वह जो साक्ष्य देते हैं, आपके मन को शांत करने की जो उपाय बताते हैं, उस उपाय से आधा शब्द भी अगर आपने सुन लिया तो आपका जीवन का कल्याण हो गया। यानी आपका जो मन चिंतित था, पीड़ित था, पश्चाताप में डूबा हुआ था, छटपटा रहा था, कोई बचाओ बचाओ अंदर से आवाज आ रही है, तुरंत अपने आप शांत हो जाता है संत की आधी वाणी से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, भगवान, ईश्वर, जितने बाहर आपने मान लिया है, उनके ग्रंथों को पढ़िए। वह सभी लोग साफ साफ कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति आप संत का संगत करिए, उनकी वाणी को सुनिए, श्रवण करिए। जब सुनेंगे तो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, आपकी मनोवृत्ति जो बिखरी हुई थी, पीड़ित थी, दुखी था, वह धीरे धीरे अपने आप में चिंतन करने लगेगा। और जैसे चिंतन करने की शैली सीखा, जाना और समझा, वैसे वैसे आप अपने ही श्वास को अपने ही बस में करने में एकदम आपको आसानी हो जाएगी। जब श्वास बस में हुआ, समझो मन बस में हुआ। जब मन बस में हुआ तो समझो श्वास बस में हुआ। और जब दोनों बस में हो गए, फिर जो वो स्थिति होती है वही विवाह होता है। विवाह एक होता है वाह, दूसरा होता है विवाह। वाह का मतलब होता है कि कोई चीज आप चाह रहे थे, थोड़े समय के लिए वो आपको मिल गया, तो कहते वाह क्या बात है। जैसे
आप अपने अनुकूल भोजन चाह रहे थे, जैसी मन में कल्पना की थी, सेम कल्पना के अनुसार आपको भोजन मिल गया। जीव आपका स्वाद वैसे ही बताया जैसे आपने कल्पना की थी। तो वहाँ आप देखिए हमेशा वाह वाह करते हैं नहीं? जी। वाह क्या भोजन बना है। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन इसका अनुभव करता है कि नहीं? जी जी। वाह क्या भोजन बना है, वाह क्या शरबत बना है। वाह शब्द का प्रयोग करते समय आपने कभी इसका आकलन किया है? ऐसा वाह वाह शब्द क्यों निकल रहा है? यानी कि मैं जो चाह रहा था वो मेरे अनुकूल हो गया। अंदर से अपने आप वाह वाह की आवाज निकलती है। जी। अब वाह के साथ बी विशेषण लगा हुआ है। बात समझ रहे हैं? बी विशेषण लगा दिया, विवाह। तो विवाह करते समय आपकी मनोवृत्ति जब साधना के द्वारा तदा शीत हो जाती है, वही हो जाती है। सोहम शब्द का मतलब होता है सह अहम, वह मैं हूं। वही जब मैं हो जाता हूं, एकदम लीन हो जाता हूं। जैसे आप जब थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चाहे शरीर से चाहे मन से, तो जब आप सोने चलते हैं तो पहले तो आप सोने के लिए जगह ढूंढते हैं, और जब जगह मिल जाती है तो मिलने जैसे ही जगह मिला सोने के लिए, वाह बड़ा अच्छा मिला जगह, वहाँ शब्द प्रयोग होता है कि नहीं? वाह बहुत अच्छा जगह मिल गया, अब निश्चिंतता पूर्वक 4 घंटे में सो लूँगा। और जैसे ही उसकी मनोवृत्ति उतरती है और गहरी नींद में हो जाता है, तो वो जो गहरी नींद है वो विवाह है। और जब वो नींद से उठता है तो एक शब्द कहता है, बाऊ बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा नीक लगा, थोड़ा सो लिए, शरीर स्वस्थ हो गया, मन जो पीड़ित था वो सुखी हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। ऐसे शब्द का प्रयोग करता है कि नहीं? जी। तो जो मैं चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं? वासना निवृत्ति। कल शिवरात्रि का दिन था। शिव का मतलब मंगल से होता है, तो मंगल का मतलब ही विवाह होता है। जो आप चाह रहे हो, अध्यात्म क्या है? वासना निवृत्ति का मार्ग है। क्या है? वासना निवृत्ति का मार्ग। अध्यात्म वासना निवृत्ति का मार्ग है। इस मार्ग में आने वाला व्यक्ति पहले जब गुरु के सानिध्य में जाता है, ब्रह्मचर्य पालन करने लगता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने बड़ा, चर्य माने आचरण, बड़ा आचरण, यानी जो पहले आंख ने देखा तुरंत जो मानता है, उसे न स्वीकार करके बल्कि उसे मंथन चिंतन करके मानता है, तब वह विवाह करता है अपने आप से। वासना निवृत्ति का कार्य करता है अपने आप से। क्योंकि आंख जो देखता है उसमें भ्रम भी रहता है, लेकिन जब हम उसमें चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, तो जो तत्काल दिख रहा है वो तत्काल दिखने वाला वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विषय वस्तु, वह तत्काल में जो आकर्षित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, दुखी कर रहा है, प्रसन्नचित कर रहा है, आनंदित कर रहा है, वह जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। तो जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तो जो है वो वास्तविक वो दिखने लगता है। और जैसे वास्तविक स्वरूप दिखा, तो जो तत्काल का भाव जगा था, उस भाव में तुरंत परिवर्तन आ जाता है कि नहीं? जी, आ जाता है। और जैसे ही परिवर्तन आया, आपका मन अपने आप में सचेत हो जाता है, सतर्क हो जाता है, अरे ये मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। क्योंकि जैसे ही दृश्य को आपने देखा और उससे जैसे स्पर्श किया, तो उसका जो स्पर्श का जो परिणाम है, और परिणाम आप नहीं देख रहे थे,
इसलिए स्पर्श करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही चिंतन किया आपने, मंथन किया आपने, विचार किया आपने, वैसे उसका परिणाम जैसे दिखा, तैसे क्या उसे आप स्पर्श करेंगे? क्या उसे आप छुएंगे? नहीं छूएंगे। क्यों नहीं छुएंगे? क्योंकि उसका परिणाम दिखने परिणाम लगा। मालूम है, ये आग है, जल जाएगा। जैसे परिणाम दिखाई दिया, आप उससे बचे, आपकी जो चित्त वृत्ति है कितनी आनंदित होती है। जी, बच गए। यही वास्तविक स्वरूप है। वासना निवृत्ति का जो मार्ग हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा बताए, वो यही बताए कि अपने ईश्वर से प्रेम करो, अपने ईश्वर से प्रेम करो। अपने से मतलब अपने शरीर में जो श्वास की गति है उससे प्रेम करो। तो श्वास की गति जब हम दृश्य को देखते हैं तो पहले आकर्षण होता है, उसको स्पर्श करने का मन करता है, छूने का मन करता है, भोगने का मन करता है, लेकिन जैसे ही उसका परिणाम दिखता है तो क्या उसे हम भोगेंगे? क्या उसे स्पर्श करेंगे? नहीं। तो जो बचने का उपाय वहाँ मिल जाता है परिणाम देखने से। वहाँ देखिए, आप स्ट्रिक्टली कोई लाख कोशिश करे, करोड़ों रुपया दे, आप पूरा सिंहासन भी दे, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और जैसे ही परिणाम आपने देखा, आप अपने स्वयं बचने का उपाय ढूंढने लगते हैं, स्वयं बचते हैं। वहाँ किसी की जरूरत नहीं होती है, स्वयं चक्रवर्ती हो जाते हैं आप। चक्रवर्ती का मतलब होता है जितनी इंद्रियां आपके शरीर में हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सबसे लड़ने की क्षमता आ जाती है आपकी। यानी जो बुद्धि में निश्चय हो रहा था, यार जीवन भर किसके साथ बिताओगे, बुढ़ापा कौन आपका सहारा बनेगा, इस कार्य को करना ही पड़ेगा। बुद्धि में जो जचता है, निश्चय जो होता है, उससे भी लड़ने की क्षमता आ जाती है। यार हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमको तो परिणाम दिख रहा है। जब मैं साधु बना, कुछ दिन बीता, वासना निवृत्ति के लिए गुरु जी उपदेश दे रहे थे मुझे। तो बताए कि बेटा मान लीजिए दो चीजें एक साथ आपके सामने पड़ जाए, एक जहरीला सांप, विषैला सा विषैला सांप, और एक स्त्री सामने पड़ जाए, तो आप किसे पकड़ोगे? तो प्रथम दृष्टया तो मैंने यही कहा कि गुरुजी सांप तो काटेगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए हम स्त्री को पकड़ेंगे। जो मैंने समझा वो मैंने बता दिया। तो गुरुजी ने वहां हमको उसके बारे में बहुत बढ़िया उदाहरण दे करके समझाए। कहे बेटा, सांप तो सिर्फ एक शरीर का नष्ट करेगा ना, स्थूल शरीर का नष्ट करेगा, लेकिन स्त्री जो है वो वासनात्मक वृत्ति है, वो एक अगर आपने आज छुआ तो जन्म जन्मांतर उसके उसमें फंस जाओगे। इसलिए अगर आपको सांप और स्त्री मिले तो सांप को प्रेम करना, न कि स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि वो वासनात्मक वृत्ति, क्योंकि वासना के कारण ही दुख, जब जन्म होता है वासना के कारण, मृत्यु होती है तो वासना ही बंद करके होती है, उसका भय बना रहता है, मरना है मरना है मरना है मरना है, एक दिन मरना है, उसकी चिंता में मर जाता है आदमी, और जन्म भी लेता है भयभीत होकर के। तो जो जन्म मरण का मूल कारण है वो वासना है। तो वासना निवृत्ति के लिए आप संत बने हो, साधु बने हो, तो वासना निवृत्ति का जो उपाय है, प्रथम दृष्टया कष्ट जरूर होगा, लेकिन उसका जो परिणाम है वह सदैव के लिए उस दुख से, उस पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे। तो मूल उद्देश्य अध्यात्म का है। वो ध्यान रखने की बात जो कही जाती है कि ध्यान रखो, ध्यान का मतलब होता है वासना निवृत्ति का जो मार्ग आपको बताया गया है, जिस कारण से आप पीड़ित थे, दुखी थे, पश्चाताप में डूबे हुए थे, जन्म जन्मांतर जो आप ढूंढ रहे थे,
उसका जो उपाय बताया गया उसका तुम ख्याल रखो, ध्यान रखो कि इस कारण से ये चीजें, जैसे कोई योद्धा, जिसे आज सैनिक हम कहते हैं, कोई योद्धा जब युद्ध में जाता है तो युद्ध में जाने से पहले तैयारी करता है कि नहीं? करता है ना जी। और युद्ध में जाने से पहले जो तैयारी करता है वह एक एक बातों को ध्यान रखता है जी। हर चीज को संवार करके अपने पास रखता है कि किसकी कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए सब कुछ अपने शरीर पर, अपने पास सब कुछ लस होकर के तब वो युद्ध क्षेत्र में जाता है। जी। और युद्ध क्षेत्र में जब जाता है तो उसकी स्मृति जब काम करती है, जो पहले से उसने सीख रखा है, जान रखा है, समझ रखा, अपने पास रखा है, उसी का तो प्रयोग करता है वहां पर। जी। अगर वो जो कुछ भी वहां अपने पास रखा है, जो कुछ भी उसने सीखा है, और युद्ध को देख करके वो भूल गया, तो उसको मरने के अलावा कुछ उपाय है? कुछ नहीं। उसी तरह से जब हम युद्ध में जाते हैं, हमारे ही शरीर में हमारी ही सैनिकें हम आपस में लड़ रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप। दूसरी सेनाएं हैं दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता। जो आसुरी गुण है वो दैवी गुण से लड़ती हैं, जो दैवी गुण हैं वो आसुरी गुण से लड़ती हैं। और दोनों के दृष्टा हम स्वयं साक्षी। हम स्वयं अपने आप को जानते नहीं, इसीलिए उन्हीं की वृत्तियों में उलझे रहते हैं कि हमारा मामा है, हमारा काका है, हमारा दादा है, हमारी माई है, हमारा बाप है, हमारा बेटा है। जैसे कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद गीता है, आपने देखा होगा कि जब प्रथम दृष्टिया युद्ध के बीच, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वो दोनों सेनाओं के बीच में न है, मध्य में है। दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं देखो ये तुम्हारे परिजन हैं जो तुमसे लड़ने आए हैं। जब अपने परिजनों को देखता है अर्जुन, तो वहां लिखा हुआ है कि वह कांपने लगता है, भयभीत होता है, परेशान होता है कि मैं अपने ही लोगों से मैं लड़ूंगा। कि मेरे ताऊ जी, दादाजी हैं भीष्म पितामह, कि मेरे ताऊ जी हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, ये मामा है, काका है, दादा है, ये मेरे अपने ही लोग मुझसे ही लड़ने आए हैं। उस भय की अवस्था में वह स्पष्ट कह देता है, कृष्ण मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अपने हैं। उसी एक ही शब्द पर 700 श्लोक का व्याख्या करके उसके मन का जो भ्रम था वो दूर करते हैं और दूर करके उनसे लड़ने की क्षमता देते हैं और अंत में उन्हें हीरो भी बना देते हैं। सबको मार करके अपने आप को एकदम शांत कर लेते हैं। सारे राज्य की संपत्तियां, सब कुछ उसका अपना हो जाता है। वह एक रूपक है, एक समझाने का कला है। हमें समझना है अपने ही वृत्ति को, अपने ही अंदर में। महाशिवरात्रि का जो दिन था वो स्वयं अपने आप में लीन होने का दिन था, अपने आप से प्रेम करने का दिन था, अपने आप से विवाह करने का दिन था। भगवान जैसे महात्मा बुद्ध बोध गया में उन्हें अपने आप का बोध हुआ था और उसका आज भी बुद्धिस्ट लोग उसका उत्सव मनाते हैं, ऐसे ही भगवान शिव को भी इसी रात्रि के दिन उनको आत्मबोध हुआ था। उसी का उत्साह, उमंग समाज के सामने उन्होंने रखा, अपनी बात को रखा। शंकर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, सम कर, क्या कर,
जब आप शंकर के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आप दो लिंग देखते हैं। जो ऊपर खड़ा हुआ है वो पुरुष का लिंग है, नीचे जो कटोरी है जिस पर पानी गिरता है और उससे नीचे गिरता है, वो जो कटोरी है वो कटोरी स्त्री लिंग है। तो सम कर दोनों को बराबर दृष्टि से, नहीं प्रकृति और पुरुष को दोनों को भोगने की दृष्टि से भोग, न कि उसका दुरुपयोग कर। यानी स्त्री भी वही चीज चाहती है, सुख आनंद और मोक्ष, और तुम भी वही चाहते हो, सुख आनंद और मोक्ष। तो भोगों को भोगने से वो चीजें नहीं मिलेंगी, बल्कि भोगों को संयमित करने से वो चीजें मिलेंगी जो तुम खोज रहे हो। इसीलिए भगवान कृष्ण ने संयमित करने की बात करते हैं, 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो, मध्य का रास्ता अपनाओ, ना उसे भोगो ना उसे त्याग करो, मध्य का रास्ता अपनाओ। प्रकृति, शरीर प्रकृति है, प्रकृति में तुम्हें रहना है। जब तक इसका प्रारब्ध भोग है तब तक आपको इस शरीर में रहना होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमारी इंद्रियां हमें परेशान करेंगी। आंख रूप देखेगा, आकर्षित होगा, परेशान होगा। कान शब्द सुनेगा, परेशान होगा, दुखी होगा, पीड़ित होगा। जीभ स्वाद नहीं पाया, वो परेशान होगा। पेट भूख से पीड़ित है, भोजन नहीं पाया तो परेशान होगा। अपनी जो मूल इंद्रिय है, शिश्नेन्द्रिय, जिसके कारण जन्म और मरण हो रहा है, वह समय समय से जागृत होगा, वो परेशान करेगा, दुखी करेगा। हम कैसे अपने ही शरीर को, अपने शरीर की इंद्रियों को हम भोगें, लेकिन भोगों को भोगने का जो परिणाम है, दुख और पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, वह मुझे ना मिले, बल्कि ऐसा भोग भोगें कि यही इंद्रियां हमारी सारथी बन जाए, मित्र बन जाए, सहायक बन जाए, और हमारे जीवन में जो पीड़ा है, जो दुख है, उसको बदलने में कामयाब हो। हमें इस तरह से भोग भोगना है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु। भुक्ति माने उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है, क्या? वासना निवृत्ति। भोगहु भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधु। जोग जुक्ति तन साधु। और उसी भाषा को कबीर साहब, भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में संस्कृत में कहा है। क्या कहा? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान को योग के द्वारा, या यूं कहें कि योग को ज्ञान के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से जो अपने जीवन में आचरित करता है, वही निर्भय होता है। निर्भयता का मतलब होता प्रसन्न चित्त, आनंदित, विशेष वाह, क्षणिक नहीं, स्थिर वाह, स्थिर आनंद, जो स्थिर रहने वाली वस्तु है। जी। भोजन करते समय जब अनुकूल मिलता है भोजन, तो क्षणिक वाह निकलता है, वाह क्या भोजन बना है। क्योंकि जिस समय आप भोजन कर रहे हैं वह अनुकूल है, लेकिन दूसरे समय जब भोजन करेंगे वो अनुकूल नहीं होगा, तो वहां आपको पीड़ा के अलावा क्या होगा? लेकिन ये जो वाह शब्द है, विवाह है, यह विवाह आपका स्थिर है। जो प्रथम दृष्टि आपको मिला वो अंत तक रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। वो क्या है? वो स्वयं का परिचय, स्वयं के परिचय से स्वयं में ही लीन हो जाना, स्वयं में ही शांत हो जाना। जो स्वयं की शांति है वह स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं स्वयं स्थिर हूं, स्वयं स्थिरता का बोध नहीं है। हम प्रकृति में उलझे हुए हैं, शरीर में उलझे हुए हैं, इंद्रियों के विषयों में उलझे हुए हैं। इसी उलझन से अपने को मुक्त करना है। तो क्या करना है? अपने ही श्वास से प्रेम करना है। यानी जो मन को साधने की पद्धति, मूल पद्धति है,
वह अपना ही श्वास है। अपने ही श्वास के द्वारा अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने की कला सीखनी है। जैसे ही अपना ही श्वास अपने से अलग महसूस होने लगेगा, जैसे जैसे आपका अभ्यास परिपूर्ण होगा, परिपक्व होगा, आपको स्पष्ट लगेगा कि जितनी दूरी पर रामावतार बाबू आप हो, उतनी ही दूरी पर मेरा ये श्वास भी मेरे से अलग है। जी। अब पास में होने की वजह से या स्वयं उस श्वास को ग्रहण करने की वजह से वो दूर दिखाई नहीं देता है। जी। लेकिन जैसे ही मनोवृत्तियां जो बिखरी हुई हैं दूर दृष्टि में, और जैसे ही दूर दृष्टि से नजदीक दृष्टि हमारी बनती है, सूक्ष्म दृष्टि बनती है, धीरे धीरे हम अंदर प्रवेश करते हैं अपने ही आप में, वैसे अपने आप आपको सब कुछ अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कमरे में आप घुसते हैं, आपसे जैसे प्रत्येक वस्तु अलग है, वैसे आपके अपने ही शरीर में आपकी इंद्रियां, आपके शरीर की जो भी कुछ है वो आपको अलग दिखाई देगा। जब स्वयं का अनुभव होता है तब हमारा कल्याण होता है। यानी जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, दुख से, पीड़ा से, पश्चाताप से अपने आप को मुक्त करना। इसीलिए जो मानव शरीर हमें मिला है, इस मानव शरीर को जब हमारे ऋषियों ने इस लेवल पे अपने चिंतन को ले गए, तो उन्होंने देखा, जाना और समझा, तो लिखा, भाग्यो दयेन बहु जन्म समर्जितेन। ये भागवत का श्लोक है। भाग्यो दयेन बहु जन्म समर्जितेन। बहुत जन्मों का पुण्य अर्जित करते करते आज मेरी समझ बढ़ी है मानव शरीर के अंदर। इसी मानव शरीर में रह करके प्रत्येक इंसान, प्रत्येक जीव अपनी पीड़ा से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, लेकिन उपाय करना नहीं चाहता। उपाय सामने है, सब कुछ, सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ आपके सामने उपलब्ध है, लेकिन हमारी मनोवृत्तियां हमें ऐसे उलझा रखी हैं कि वो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता है वही हम करते हैं। जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है। जी। अब ऐसी स्थिति में हमें अपनी तैयारी खुद की करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। तो अपनी तैयारी हम कैसे करेंगे? किसी के सानिध्य में ही तो करेंगे। जी, संत के सानिध्य में जाएंगे। तो इस लेवल पे जाने के लिए आप संत के अलावा किसी दूसरे के पास जाएंगे, वो तो क्या दे पाएगा? कुछ नहीं दे पाएगा। जानकारी संत को, क्योंकि उन्हें पता है। जैसे किसी भी ट्रेनिंग में कोई जाता है, कहीं जाता है, जो ट्रेनर होता है, अगर हम उसके ट्रेनर के अंदर में अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, तो जो विषय विशेषज्ञ बनने हम आए हैं उसे प्राप्त कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे। लेकिन हम अगर ट्रेनर की बात को सुने ही नहीं, माने ही नहीं, और ट्रेनिंग में हम हैं, तो क्या हम उसमें परिपक्व होंगे? नहीं। तो जो साधना है, अगर हम संत के सानिध्य में साधना करेंगे, मन को साधेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन हमारे बस में हो जाएगा। लेकिन अगर संत के अलावा हम किसी के सानिध्य में जाकर के अगर हम मन को साधते हैं, तो पहली बात तो वो खुद अनट्रेंड है, क्योंकि वो इच्छाओं में भरा पड़ा है। मुझे आश्रम बनाना है, मुझे चेला बनाना है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो खुद ही इच्छाओं में है, वासना में है। तो आपकी वासना निवृत्ति का उपाय कैसे बता सकता है? अगर वो बताता है, इसका मतलब है गाल बजा रहा है, क्या उसका असर आप पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बड़ी बड़ी हस्तियों को तो देख रहा हूं, ऊंचे ऊंचे महल में जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे आश्रमों में जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे नाम वालों के पास जा रहे हैं, लेकिन अंत में जब लौटते हैं तो उन्हें अपने आप को महसूस होता है कि मैं लुट गया,
क्यों? क्योंकि इच्छा मुक्त हुए नहीं, इच्छा मुक्त होने का उपाय मिला नहीं उन्हें, अभ्यास नहीं कराया गया, अनुभव नहीं कराया गया। जो शब्द, योग शब्द का मतलब होता है जुड़ना और तोड़ना दोनों होता है। तो कहाँ से अपने ही मन को तोड़ना है और कहाँ अपने मन को जोड़ना है, ये भाषा परिभाषा महर्षि पतंजलि अपने पूरे पातंजल योग दर्शन में इसी का चर्चा किया है। ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये तो मार्ग है, मार्ग के रोड़े हैं। मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? वासना निवृत्ति। और स्पष्ट उन्होंने लिख दिया योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त यानी मन में जो वृत्ति यानी वासना बनी हुई है उसकी निराई करना। आज पूरे समाज में यह स्पष्ट दिख रहा है, हम वासना निवृत्ति का उपाय नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर में जो जंग लग गया है, जाम हो गई है मांसपेशियां, उसकी निवृत्ति का उपाय ढूंढ रहे हैं। क्या करिए? आसन करिए, प्राणायाम करिए, क्रिया करिए, नीति करिए, धोती करिए, ये करिए। शरीर तो हमारा प्रकृति है ही है, इसमें परिवर्तन है ही है। हम शरीर के वास्तविक स्थिति को पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें क्या है? हाड़ है, मांस है, मल है, मूत्र है, गंदगी का अंबार है। जहां बाहर हम कूड़े का ढेर देखते हैं, गंदगी का अंबार देखते हैं, वहां हम अपने नाक पर कपड़ा रख करके चलते हैं कि नहीं जी? और हम खुद ही शरीर लेकर के कचरे को घूम रहे हैं। हम अपने आप पर कहाँ कपड़ा डाल रहे हैं? क्योंकि कपड़ा डालने का कारण नहीं मालूम है, क्योंकि कपड़ा क्या है वो जानते ही नहीं है, और किसके ऊपर डालेंगे ये भी नहीं जानते, और मैं कौन हूँ ये भी नहीं जानते हैं। वो तो शरीर को मैं हूँ ये जानते हैं। और शरीर प्रकृति है, किराए पे मिला हुआ है, और किराए के घर में आप कितना दिन सुरक्षित रहेंगे? मन में भय तो रहेगा ही, भाई मालिक कब जब चाहेगा निकाल देगा। जब हम पता है हमें कि हमारा शरीर किराए का है, दूसरे का है, वो कब हमारे साथ क्या धोखा कर देगा, कब हमें निकालने का आदेश दे देगा, कुछ पता है? तो समय रहते रहते, दूसरे के मकान में रहते रहते, बुद्धिमान वह है जो अपना जमीन खरीद करके अपना स्वयं का मकान बना करके और समय से पहले अपने मकान में चला जाता है। ये होशियार है, ये होशियारी है। उसे होशियार नहीं कहा जाएगा कि जीवन भर वो किराए के मकान में ही रहे और अंत में उसे पीड़ा मिले कि भैया तू छोड़ा, जीवन भर हमारे घर में काहे रह पाती। तो ये माटी पानी आग हवा आकाश पंच प्रकृति आपका शरीर 5 लोगों से किराए पे आपने ले रखा है। 5 लोगों से जो किराया आपने लिया, किराए पे लिया है सामान को, वो कौन आदमी कब मांग लेगा कोई पता है? नहीं। आप कितनों सतर्क रहिए, कितनों सावधान रहिए, कितनों उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करिए, लेकिन कभी न कभी उसके भी मन में है कि भाई ये मेरी वस्तु, मैंने इनको किराए पे दिया है। कभी न कभी तो उसके दिमाग में आएगा भैया हमें आप उपयोग करना है, हमें आवश्यकता है, हमारी वस्तु दे दीजिए, हमारी वस्तु हमें दे दीजिए। वो अपना वस्तु मांगेगा ना, तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अपना वस्तु निकाल लेंगे, उसको दे देंगे। लकवा मारता है तो काहे मारता है? कौन सी वस्तु अपना वापस ले लिया? 5 प्रकृति इसी शरीर में है, तो लकवा क्यों मारता है? ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? हार्ट अटैक क्यों होता है? शुगर क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? क्या हमने इस बारे में पढ़ा या हमने इसके बारे में जाना? आप इसी शरीर में हो, शुगर हो गया, कौन सा ऐसा तत्व था जो अपना वापस ले लिया? जब वापस ले लिया अपना तत्व, 5 तत्व में से एक तत्व कम हो गया तभी तो शुगर हुआ। 5 तत्व में से एक तत्व कम हुआ तभी तो जो है आपको हार्ट अटैक हो रहा है, लकवा मार रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। कोई न कोई तत्व अपना वस्तु वापस ले लिया। आप इसी शरीर में हो, 5 में से एक ने ले लिया, तो 4 रह के क्या करेंगे? एक तो आप अपाहिज कर दिया, अधरंग मार देता है। शरीर में हैं, आप पड़े हुए हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, डोल नहीं सकते, टट्टी पेशाब कर नहीं सकते, भोजन कर नहीं सकते,
शरीर में रह के क्या करेंगे, एक तत्व तो कम हो गया। तो मूल रूप से जो हम संत लोग आप लोगों को कड़वी घूंट पिलाना चाहते हैं, वह कड़वी घूंट ये है, वासना निवृत्ति का उपाय करो। जो सदैव के लिए दुख से मुक्त होने का उपाय है वह अपने ही श्वास का अपने से अलग होकर के दृष्टा साक्षी भाव में अभ्यास करना, वेदना संवेदना के आधार पर। वेदना कहते हैं कष्ट को, संवेदना कहते हैं सुख को। अपने ही श्वास को अपने सुख और दुख के आधार पर अभ्यास करिए। वर्तमान में जैसे बैठे हैं, श्वास को देख रहे हैं, तो यहाँ कोई दुर्गंध नहीं आ रहा है, तो संवेदना है कि नहीं, सुख की अनुभूति हो रही है कि नहीं। बैठे हैं, हवा सुबह का समय है, हवा में ठंडी है, शीतलता अनुभव हो रहा है, तो आनंद की अनुभूति करा रहा है कि नहीं। लेकिन यही हम दोपहर में बैठाएं, बाहर बैठाएं, तो हवा में गर्मी होगी। तो गर्मी जब हम अपने श्वास में गर्मी महसूस करते हैं तो वहाँ बैठने का कहाँ मन करता है, वहाँ हम छाया ढूंढने लगते हैं, ठंडा ही खोजने लगते हैं, क्योंकि कष्ट महसूस हो रहा है। तो हमें अपने ही श्वास में वर्तमान में पढ़ करके, जैसे सुबह हुआ, सुबह हम लोग बैठे हैं, तो सुबह का जो हवा है वो ठंडा ही लिए हुए है, क्योंकि पूरी रात सूरज का प्रवेश हवा में नहीं हुआ, तो इसलिए हमारी जो हवा है वो शीतल है, ठंडा है। तो हम जो सांस ले रहे हैं अंदर में, तो हवा ही तो अंदर प्रवेश करा रहे हैं। तो हवा अंदर जब हमारे जा रहा है श्वास के माध्यम से, तो हमें जो हवा में है वही तो अनुभव करा रहा है, क्या, शीतलता। तो शीतलता आनंद की अनुभूति कराता है, गुदगुदी का अनुभूति कराता है। जब मन बिल्कुल शांत रहता है, अपने श्वास को हम देखते हैं, तो देखिए वर्तमान में क्या हमारे इस हवा में है, हमें अनुभूत कराता है। और जैसे ही हम इसका अभ्यास परिपूर्ण करते हैं तो तुरंत इसे छोड़ भी देना है। ये भी नहीं कि हम इसे ही पहली सीढ़ी में ही रह जाएं, पहली क्लास में ही रह जाएं। इसको देखते देखते तुरंत बिल्कुल एक अंतिम अवस्था आ जाती है कि हम सबसे परे हो जाते हैं, शांति स्थिति बन जाती है, जिसे हम एक शब्द में कहें तो नींद आने लगती है। नींद क्यों आती है? नींद तब आती है जब मन में आपके कुछ भी नहीं रहता है, तब वह स्थिति जब आपको जागृत अवस्था में देखकर, जानकर और समझ कर आती है, उसी को कहते हैं वासना निवृत्ति का उपाय, मोक्ष। क्योंकि मन में कुछ रह नहीं गया, खाली हो गया। तो जब खाली बाहर से खाली होंगे तभी तो अपने आप का अनुभव होगा। जब तक बाहर का कुछ भी आपके अंदर में होगा, वह प्रवेश नहीं करने देगा आपको, अपने आप तक जाने नहीं देगा। जब तक आप अपने आप तक जाएंगे नहीं, तब तक क्या होगा? पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि जो पहले से लिए हुए हैं वही तो रहेगा। लेकिन जब हम अपने आप में चले जाते हैं, तब जब हम नींद में चले जाते हैं, तब क्या होता है? तब आनंद आता है। तो कहाँ कोई सुख का अनुभव, कोई दुख का अनुभव, कोई पीड़ा का अनुभव, कोई आनंद का अनुभव, कुछ हो रहता है? कोई आत्मग्लानि होती है वहाँ पे? बिल्कुल शांति। तो आप अपने घर में निश्चिंत हो गए तो वहाँ कुछ कोई नहीं है, पंच प्रकृति से परे हो गए। तो पंच प्रकृति से जब परे हो जाएंगे तो आप अपने कहाँ हैं? अपने अपने घर में ही हैं। और अपने घर में ही तो निर्भयता आती है। हम जब अपने घर में आ जाते हैं तो देखिए निर्भयता आ जाती है कि नहीं? अनिर्भयता लाने के लिए ही विशेष रूप से अपने मन को परिमार्जित करना होता है। अभयम सत्व संशुद्धि, संशुद्धि, विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ मन वही निर्भय होता है। हम किसी की चोरी नहीं किए, कोई हमारे ऊपर लांछन लगाए, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप भयभीत नहीं हो सकते, इसलिए कि आपने चोरी स्वयं नहीं की है, ये आपको स्वयं पता है। लेकिन सामने वाला ये समझ रहा है कि इन्होंने ही लिया है, तो आपके ऊपर वो तरह तरह के प्रताड़ना, जो शब्द उसके मन में आएगा, उपजेगा, वो तुरंत बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन जब उस पर इन्वेस्टिगेट होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, विचार होता है, खोज होती है, अंत में आप
अपने जिस अवस्था में हैं वो अवस्था प्राप्त होती है स्थिरता के रूप में जी। कि आपने चोरी नहीं की, इसलिए आपको बरी किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट हुआ, खोज हुआ उसमें, और खोज विशेष व्यक्ति किया जो उस विभाग का विशेषज्ञ है खोज करने का, उसने खोजा है, तो आपको पाया कि आप दोषी नहीं हो। दोषी तो कोई और है, तो जो दोषी है वो पकड़ा जाता है, आपको निर्दोष मुक्त किया जाता है। जी। लिखा जाता है ना, दोष मुक्त किया जाता है, क्योंकि आप चोरी नहीं की हो और अपनी बात पे स्थिर भी हो, भाई मैं तो लिया नहीं। लेकिन जिसका वस्तु गुम हुआ है, हेराया है, चोरी गई है, वह व्यक्ति तब तक परेशान रहेगा, चंचल रहेगा, जब तक उसकी वस्तु उसके सामने ना आ जाए। कौन व्यक्ति लिया है वो स्थिति ना आ जाए, तब तक तो वो जो भी उसके मन में आएगा, बार बार मन में आएगा, वही तो बोलेगा। अब वो आप सीधा इंगित कर रहा है कि आप ही ने लिया है, अब आपने लिया नहीं। आप अपनी जगह पे स्थिर है कि मैं लिया नहीं, और मैं अपनी जगह पर चंचल हूं कि मैं देख रहा हूं कि आप ही लिए हो। तो जब दोनों की खोज होती, कुछ समय लगता है, तब जाकर के ना हमें कंफर्म होता है कि हमने आपके साथ सही कर रहा था या गलत कर रहा था। क्योंकि मैं बार बार आप संकेत सबके सामने बोल रहा हूँ कि रामावतार बाबू ही मेरा 1 लाख रुपए ले लिए, यही मैं अभी रखा था, जो कि रामावतार बाबू बेचारे एकदम मस्त होकर के, मगन होकर के अपने आप में मस्त हैं, उन्हें अपने आप का ज्ञान ही नहीं है, और मैं भी अपने आप में मस्त हूँ। और पता नहीं कोई बाहर से आया, हमें पता भी नहीं चला, दरवाज़ा खोला, देखा ये लोग आँख बंद करके बैठे हैं और यहाँ 1 लाख की गड्डी रखी हुई है। बस धीरे से उठाया और धीरे से लेकर के चला गया। तो राम अवतार बाबू बेचारे अपने में मस्त हैं और हम अपने में मस्त हैं, पता चला तीसरा कोई लेके चला गया। जब खोज होती तब ना पता चलता है कि राम अवतार बाबू लिए या दूसरा कोई लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपनी वासना निवृत्ति का उपाय ढूंढना है, और अगर मिल जाए तो उसका उपयोग भी करना है, और उपयोग करके उसका जो परिणाम है उसे हमें देखना भी है, जानना भी है, उसी में लीन भी होना है। क्योंकि वही मैं हूँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वही मैं स्वयं हूँ। और जब मैं स्वयं वही हूँ और जब अपने आप में मैं समाहित हो जाऊंगा, अपने आप में ही लौट जाऊंगा, तो कोई दुख बाहर का रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। तो शिवरात्रि जो कल थी, तो शिवरात्रि का मतलब, शिव का मतलब होता है मंगल कारक स्थिति, आपके मन की स्थिति मंगल कारक हो। तो मंगल कारक स्थिति तब होती है जब वासना निवृत्ति होती है, तब। अब शिवरात्रि में ही भगवान शिव का विवाह होता है। तो भगवान प्रकृति को कहते हैं, प्रकृति का प्रकृति में ही विवाह होता है, पुरुष का पुरुष में विवाह होता है। यानी शरीर अपने आप में प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित होती है, स्वयं के द्वारा स्वयं में अपने अनुभव करती है, यानी वही उसका अपना स्वयं का विवाह है। और स्वयं चेतना अपनी चेतना में लौट जाता है, शांत हो जाता है, और शांत की स्थिति में चेतना जब अपनी चेतना में लौटता है तो उस समय की चेतन की जो स्थिति होती है वो विशेष होती है, क्योंकि वहाँ कोई वासना का झोंका नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई माने वासना निवृत्ति हो गई। और ऐसी अवस्था हम 24 घंटे में 4 घंटे 6 घंटे जरूर लेते हैं, लेकिन गैर जानकारी में, इसीलिए हम पीड़ित हैं। हम जाते हैं, जो नींद है वो वासना निवृत्ति का जगह है, हम वासना निवृत्ति में हैं। प्रतिदिन का 4 घंटे का 6 घंटे का अनुभव है, लेकिन क्या वास्तव में हम वासना निवृत्ति के मार्ग से हम उसे स्वीकार करते हैं या उसे अनभिज्ञता में? वो तो बाहर के थकान, चाहे आँख की थकान हो, चाहे शरीर की थकान हो, चाहे मन की थकान हो, वो तो थकने के बाद हम नींद लेते हैं ना। जानकारी में नींद नहीं लेते हैं, वो तो थकने के बाद लेते हैं। क्यों?
वो वासना निवृत्ति और एक जान करके, देख करके, समझ करके वासना निवृत्ति, दोनों में अंतर है कि नहीं? प्रतिदिन हम जब सुबह उठते हैं, सो करके रात में सोते हैं, शाम को, और सवेरे जब उठते हैं तो अपना ही शरीर क्या अनुभव कराता है? विशेष अनुभव कराता है कि नहीं? रिलैक्स मालूम होता है। क्योंकि सोते समय जो दबाव, तनाव, पीड़ा, दुख, पश्चाताप, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों जो थकान महसूस हो रही थी, वो सुबह उठते ही वो हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वासना निवृत्ति में थे उस समय। वासना निवृत्ति की जो अवस्था थी उसमें थे आप, लेकिन वो गैर जानकारी में था, जानकारी में नहीं था। जानकारी से आप उसे नहीं प्राप्त किए थे, देख करके, जान करके, समझ करके आपने नींद नहीं लिया था, वो तो बस अज्ञानतापूर्ण था। तो फिर जब शरीर तरोताजा हो जाता है, मन तरोताजा हो जाता है, फिर उसी कार्य में कर लीन हो जाते हैं। तो हमारी जो वास्तविक स्थिति है, मंगल कारक स्थिति, वह है वासना निवृत्ति के बाद की स्थिति। वही अपने आप से विवाह की स्थिति है। विशेष वह है कि मैं वासना से अपने आप को मुक्त कर दिया। ऐसे वासना निवृत्ति के, मुक्ति के मार्ग को धारण करने वाले जो संत थे, वह अपने भाषा में, वर्तमान के अपनी भाषा में, हम लोगों के बीच में, हम लोगों को उपदेश दे करके चले गए। उपदेश का मतलब होता उप माने निकट, देश माने बैठना। अपने आप के देश में बैठने की जो कला है वो हम लोगों को बताकर, सिखाकर चले गए। अब हम उसे प्रयोग अपने जीवन में ना करें तो परदेश में कहीं सुख है नहीं। जब भी है तो स्वदेश में है, स्वयं के देश में ही सुख है, आनंद है। तो स्वदेश, स्वयं में, देश माने निकट बैठना, स्वयं के देश के निकट बैठना, और वही स्वयं देश हो जाना। जब स्वयं अपने देश में आप पहुंच जाते तो वही हो जाते हैं। आपको वहाँ चिल्लाना नहीं पड़ता कि मैं भारत देश में आ गया, भारत देश में आ गया। वहाँ सभी भारतीय हैं जी। वहाँ कोई पाकिस्तानी, कोई इंग्लिस्तानी, कोई जापानी नहीं है। वहाँ पर सब भारतीय हैं। तो जब भारतीय में मिल जाता है तो वहाँ अपनी भाषा बोलता है, अपने लोगों के बीच में आनंद लेता है। वैसे ही आपकी स्वयं की जो स्थिति बन जाती है, तो स्वयं की स्थिति जैसे ही बनती है, ये बाह्य वृत्ति अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मैं कान का देश कहाँ हूँ, मैं नाक के देश कहाँ हूँ, मुझे सुगंध चाहिए, कान कहता मुझे अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, आँख कहता मुझे अच्छे अच्छे रूप चाहिए, तो वो परेशान किए ही रहेगा भाई। उसके अपने नीति नियम है, प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियमानुसार आप चलेंगे तो जीवन भर यही शरीर आपको आनंदित रखेगा, और प्रकृति के नियमानुसार नहीं चलेंगे तो यही बीच में धोखा दे देगा जी। और सभी के साथ हो भी रहा है, पल पल हो रहा है, क्षण क्षण हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने आप में है नहीं, परदेश में है। तो परदेश में मन में भय होता है कि वहाँ निर्भय होता है? तो भय में कहीं निर्भयता आती है? तो हम लोग परदेश में हैं, यानी शरीर के देश में है, पंच प्रकृति में है, तो भय होगा ही, स्वाभाविक बात है। अपने देश में हम हैं नहीं। तो यह जो साधना हम सिखा रहे हैं, हम अपने पूर्वजों की बात को, जो मैंने देखा, जाना, समझा, उसको जो मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद जब मैं उस स्थिति में पहुंच गया, वास्तव में मैं करुणा से भर गया हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो सारे जीव जो वासना से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, वो इस साधना का प्रयोग करें। थोड़ा सा कष्ट शुरुआती दौर में है, लेकिन इसका परिणाम महाराज कहा नहीं जा सकता, वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। जो स्थिति आज हमारी है वो स्थिति आपकी भी बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करना है। थोड़े से परिश्रम से अगर हमें अस्थाई चीज मिल सके तो क्यों ना करें हम। ये जो 40-50 साल की जो जीवन है, ये कम है, बहुत कम है।
पहले तो 100-100, 200 साल लोग जी जाते थे, 150 साल तक जी जाते थे। आज स्थिति ये है, हम इतना वासना ग्रसित हो गए, वासना और इच्छा में इतना लीन हो गए हैं कि अपनी ही आयु अपने ही हम स्वयं कम कर लिए। हम स्वयं कम कर रहे हैं और कम करके हम और पीड़ित हो जा रहे हैं। जो हमें लॉन्ग टर्म में अपने चीज को प्राप्त करना था वो हम शॉर्टकट में चाह रहे हैं, तो कैसे होगा आप बताइए। शॉर्टकट और बाईपास, जैसे गेहूं का बीज अभी हम बो करके आए, हम 1 महीना में काटना चाहें या 15 दिन में काटना चाहें या 10 दिन में काटना चाहें या 5 दिन में काटना चाहें, या सुबह बोए शाम को काटने गए या शाम को बोए तो सुबह काटने गए, ये जो शॉर्टकट है, क्या उसमें हमें फसल प्राप्त होगा? बोलिए। नहीं बात होगा। तो जितने देर में प्रकृति के नियमानुसार हमें प्राप्त करना है या हमें प्राप्त करवाएगी प्रकृति, उतने देर हमें धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं? उतने देर तक हमें सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग ठंडी गर्मी बरसात सूखा दाहा सब कुछ झेलना है कि नहीं? क्योंकि उस समय से ही वो हमें प्राप्त होगा। मैं कितना भी हम बाईपास और शॉर्टकट चलें वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, और अगर प्राप्त भी होगा शॉर्टकट में तो पीड़ा दुख के अलावा कुछ नहीं देगा, पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो इसलिए महाशिवरात्रि का दिन का मतलब होता है कि स्वयं से शादी करिए, विवाह करिए। शादी मतलब विवाह। जो मेरा मन पीड़ित है, दुखी है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, उस जब हम स्वयं के अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास बढ़ाते हैं तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास होता है, और उसी दृष्टा दृश्य के अभ्यास में अपने ही पूर्व कर्म को हम देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो जब पूर्व के कर्म को हम देखते हैं तो वर्तमान में वो हमसे सुधार भी सकते हैं, तो आने वाला जो भविष्य है वो मेरा संवर सकता है, सुधर सकता है, आनंदित हो सकता है। लेकिन अगर पूर्व का कर्म दिखाई नहीं दिया और वर्तमान में हमने उसे सुधारा नहीं, तो आगे भविष्य में भी जैसे मैं आज वर्तमान में हूँ वैसे ही आगे भविष्य में भी वैसे रहूँगा। तो जो दुख जो पीड़ा आज है वही दुख और पीड़ा आगे भी तो रहेगा। तो निवृत्ति कहाँ हुई? मानव जीवन की सार्थकता कहाँ हुई? मानव जीवन की सार्थकता तो तब है कि पूर्व के कर्म को हम देखें, हम जानें, हम समझें, और वर्तमान समय में हम उसको सुधारें, और सुधार करके भविष्य जो हमारा आए हम उसका आनंद लें, उसका सुख का उपभोग करें। तो वर्तमान स्थिति जो हमारी है वो भूत और भविष्य को संवारने के लिए है। भूत जो चला गया लौट के आना नहीं, भविष्य दिखाई देता नहीं, वो अंधकार अंधा मोड़ है। वर्तमान ही हमारा सब कुछ है। तो वर्तमान में हम वर्तमान में है नहीं। जब वर्तमान में हम है नहीं तो बताइए सुधार कैसे करेंगे? और जब सुधार होगा नहीं तो विवाह आप किससे करेंगे? जैसे किसी की विवाह होती है, 2 लड़की लड़का का, तो अगर आप कोई भी कमी छोड़ेंगे तो समाज आपको बर्दाश्त करेगा? जैसे मान लीजिए लड़के का ही उम्र कम हो तो भी समाज नहीं बर्दाश्त करेगा, लड़की का ही उम्र कम हो तो भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, या रूप रंग में ही कोई कमी हो, लड़की चाहती है लड़का गोरा हो, चिट्टा हो, तंदुरुस्त हो, देखने में सुडौल हो, उसकी अपनी एक कल्पना है, लड़के की अपनी एक कल्पना है, लड़के के माँ बाप की अपनी एक कल्पना है, लड़की के माँ बाप की अपनी एक कल्पना है। सारी चीज़ें जब एक होती है तभी तो विवाह होता है, तभी तो एक दूसरा परिवार दूसरे परिवार के साथ आनंदित होकर के जीवन भर जीवन यापन करते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। लेकिन कोई कमी अगर हो जाती है तो दोनों परिवार दुखी रहते हैं कि नहीं? ये रहते हैं। तो हमें विवाह करना है, विवाह विशेष रूप से वाह का प्रयोग करना। वाह अपने स्वयं अंदर से निकलता है जब हम अपने अनुकूल पाते हैं तब,
और वह स्थिर हो रहे, वही विवाह है। भी विशेषण लगाया ना, विशेषण भी लगा करके वाह को स्थिर किया। अब वह स्थिर आप स्वयं हैं, बाकी प्रकृति में कोई स्थिरता है नहीं, वो तो चंचल है, परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील चीज को आप स्थिर करना चाहते हैं तो दोषी कौन होगा? हमें दोषी होंगे। और स्वयं आप स्थिर हैं, उसे आप चंचल कर रहे हैं तो दोषी कौन होगा? फिर हमें दोषी। तो स्वयं का दोष कौन निकालेगा? कोई बाहरी आदमी निकालेगा? स्वयं ही निकालना पड़ेगा। स्वयं ही निकालना होगा। बाहरी आदमी तो सिर्फ मार्गदर्शक का काम कर सकता है, लेकिन चलना, निकालना, उसका उपभोग करना, उसका आनंद लेना, उसकी स्थिरता का आनंद लेना, स्वयं वही हो जाना, ये तो स्वयं आप करें, आपका अपना होगा। तो स्वयं आपके अपने वस्तु को हम संत लोग देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि बाबू वो जो दुख आज आपके जीवन में है वो ये पिछले कर्म के द्वारा है। इस पिछले कर्म को आज वर्तमान में संवार लो, सुधार लो, आगे अपने आप संवर जाएगा। जो आज आपको अनुभव हो रहा है दुख, वो आगे अब अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान ही आपका है, न भूत आपका है, न वर्तमान आपका है, भविष्य आपका है। जो कुछ भी आपका है तो सिर्फ वर्तमान है। तो वर्तमान में आप किसी को गाली मत दो। कोई आपको गाली दे रहा हो तो सुन करके सहन करने की क्षमता रखो। लक्ष्य अपना ये होना चाहिए, हमें वासना निवृत्ति का कार्य करना है, क्योंकि वासना निवृत्ति जब तक होगी नहीं तब तक हम शरीर मुक्त होंगे नहीं। आज शरीर मुक्त हम होंगे नहीं तब तक हम दुखी रहेंगे ही, क्योंकि प्रकृति, शरीर जो है हमारी प्रकृति है, पंच प्रकृति है। अब पांचों में कहीं न कहीं कोई न कोई परिवर्तन दिखाई देता ही है, स्थिरता है ही नहीं। लेकिन जो आप स्वयं अपने आप में स्थिर हैं, अपनी स्थिरता का बोध प्राप्त करिए और अपने आप में स्वयं को स्थापित कर ले जाइए। यही हम संतों की शुभकामना पूरे समाज के साथ है। साही बंद कर दें।